Welcome students in today's online class. Today is 2nd October, Gandhi Jayanti. So it is an immense pleasure to read something about Gandhi ji. I want to start your 5th chapter, Indigo. This chapter is about Gandhi ji's struggle for the farmers in Champaran in Bihar. Actually, Gandhi ji reached there in Champaran. He wanted people that they should take part in the freedom movement of India. People of Champaran were very backward. Gandhi ji made them realize about their rights, and the result was that the farmers became free from the fear about the British landlords. तो बच्चों, आज गांधी जयंती है. गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. गांधी जी के बारे में पढ़ना तो आपका एक चैप्टर है इंडिगो. इंडिगो नील को बोलते हैं, और ये चैप्टर नील की खेती जो चंपारण बिहार में होती थी उसके बारे में है. और गांधी जी चंपारण में कैसे वहाँ के जो किसान थे उनके मन में जो अंग्रेजों के प्रति डर बैठा हुआ था उनको उस डर से निकालते हैं और उनको फ्रीडम मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एक प्रकार से उनका आह्वान करते हैं. इसके बारे में हम ये चैप्टर इंडिगो है वो पढ़ेंगे. Mahatma Gandhi, born in 1869 and he died in 1950. The father of the nation. He followed two principles, rather I will say he had three principles in his life. उनके तीन सिद्धांत थे जीवन के अंदर: ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड पीस. ओके, व्हाट हैड हैपेंड? ए पुअर फार्मर, ओके, और यू कैन से शेयर क्रॉपर. मुजाहिरों को बोलते हैं जो जमीन को पट्टे के ऊपर लेकर के खेती करते हैं. राजकुमार शुक्ला नाम का एक मुजाहिरा था, एंड ही वॉज वेरी डिटर्मिन्ड एंड वेरी रेजोल्यूट पर्सन. पक्के इरादे वाला व्यक्ति था. एंड ही मेट गांधी जी इन हिज आश्रम एट अहमदाबाद टू टेल गांधी जी अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन डन बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स टू द पुअर शेयर क्रॉपर्स इन द चंपारण. ओके, और राजकुमार शुक्ला गांधी जी को उनके आश्रम में गुजरात के अंदर अहमदाबाद में मिलते हैं और कहते हैं कि चंपारण के अंदर जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं वो उनका बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं. और इस शोषण का जो कारण था वो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. ओके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं कि वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था, एक समझौता हुआ था. एंड व्हाट वाज द एग्रीमेंट? अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट द होल ऑफ द लैंड बिलोंग टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इन चंपारण. पूरी की पूरी जमीन है, उनके मालिक तो अंग्रेज के ही अधिकारी थे, अंग्रेज लोग ही थे, अंग्रेज के जमींदार थे. एंड दे हैड गिवन दिस देयर इंटायर लैंड टू दी फार्मर्स और द शेयर क्रॉपर्स. और उन्होंने अपनी सारी जमीनें वो किराए पर या पट्टे पर दे दी थी भारत के छोटे जो लोकल किसान होते हैं उनको. एंड देयर वॉज ए कंडीशन दैट द फार्मर्स विल ग्रो इंडिगो, ओके, ऑन दी 15% of the land they possessed, okay, and on the rest of the land they can grow any crop according to their own will. तो समझौता ये हुआ था कि जितनी भी फार्मर्स अंग्रेजों से जमीन लेंगे उसके वो 15% हिस्से के ऊपर तो इंडिगो ही बोएंगे या नील ही बोएंगे, और पूरा का पूरा जो नील का उत्पादन होगा वो अंग्रेजों को एक प्रकार से रेंट के तौर पर या किराए के तौर पर, ठेके के तौर पर है वो उनको दे देंगे. और बाकी जो 85% लैंड है उसके ऊपर किसान कोई भी फसल है वो उगा सकते हैं. नाउ व्हाट हैड हैपेंड? जर्मनी हैड प्रोड्यूस सिंथेटिक इंडिगो. जर्मनी ने केमिकल से बना हुआ सिंथेटिक इंडिगो है वो तैयार कर दिया था. और इस सिंथेटिक इंडिगो के मार्केट के अंदर आने से द प्राइस ऑफ द नेचुरल इंडिगो फेल डाउन. ओके, जो इंडिगो की प्राइस है वो मार्केट के अंदर है वो गिर जाती है. एंड The result was that the British landlords were at loss. और जो अंग्रेज थे उनको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था. एंड नाउ दे वांटेड कंपनसेशंस फ्रॉम द फार्मर. और वो चाहते थे कि किसान उस लॉस की, उस नुकसान की भरपाई है वो करें. बट द
local farmers or the sharecroppers in Champaran were very very poor. Okay, they were socially poor, they were educationally poor, and they were poor economically also. वो आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, and they had nothing to pay to the British landlords. Okay, that is why Rajkumar Shukla met Gandhi ji to inform him about the exploitation or about the old age agreement between the farmers and the British landlords. But Gandhi ji told Rajkumar Shukla that he has many appointments in Kanpur, in Lucknow, in Calcutta, okay, before he visit Champaran to see the actual situation. Okay, and he told Rajkumar Shukla that you can come to Kolkata, okay, and after Kolkata he will visit there in Champaran, okay, and in the way they also took the help of Dr. Rajendra Prasad, okay, who became the first president of India, who was a very famous lawyer. Okay, तो वो सब लोग हैं, गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ला है, वो चंपारण पहुंच जाते हैं. बट what had happened, Gandhi ji was not allowed to enter Motihari, okay, because many people were coming to see Gandhi ji, okay, because Gandhi ji was their messiah. He wanted to inform them about their rights, okay, and he wanted to make them fearless. ओके, गांधी जी है वो एक मसीहा की तरह से थे और गांधी जी को लोग देखने के लिए आ रहे थे. ओके, गैदरिंग वाज देयर. फर्स्टली गांधी जी चाइडेड द लोकल लॉयर्स, ओके, दैट there is no use of taking such matters in the court will not help. Okay, so Gandhi ji main aim was to make the people aware of their rights. Okay, he wanted to make the people aware that in their own country, in India, the British cannot give them an order. Okay, later on an order from court was also passed that Gandhiji should not be allowed to remain there in Champaran, but Gandhiji did not follow the instruction given by the court. Okay, he defied the order and he told very frankly that he will not leave Champaran because he wanted to listen the voice of his inner conscience. गांधी जी ने चंपारण छोड़ा नहीं, ठीक है, वो ये कहते रहे कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहता है, उसकी अंतरात्मा उसको चंपारण छोड़ने के लिए नहीं कह रही, इसलिए वो वहीं रहते हैं. ओके, स्लोली एंड स्लोली पीपल गेव देयर सिस्टमेटिक arrests in a very systematic manner. Okay, and the result was that this old agreement between the British landlords and the local farmers broke. Okay, वो टूट जाता है उनका agreement. Okay, people became aware of their rights. Okay, Gandhiji became the messiah of the people there. Okay, he made the people fearless about the British Raj in Champaran. Okay, later on Gandhiji also opened different primary schools, okay, for the education of the children there. He also made the people aware of their cleanliness, okay, personal cleanliness and hygiene. This is your chapter Indigo. I hope that you will enjoy the chapter when we will read it word by word. Thanks for listening me and have a nice day.